What's up guys, this is Ashish from Aesthetics. Welcome back to the channel. Finally we are off to Pune कंपटीशन के लिए. अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ सोलो एंड देखते हैं मज़ा आएगा है ना. थोड़ी नर्वसनेस थी बिकॉज होता है ना अकेले ट्रैवल करना फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ नॉट ईजी. और शायद हमारी ट्रेन आ चुकी है. फक B10 में जाना है. A3 है इधर यार. तो अभी 7:14 हो रहे हैं. हम निज़ामुद्दीन से निकले हैं. अभी निकले हुए 1 घंटा हो गया और अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ. दिन का पहला मील. सो दिस इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे. साथ में एक भैया मिले, वो मेरी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब की. भैया का आपकी अदालत में थोड़ा स्वागत है. हम भैया से कुछ सवाल जवाब करेंगे अभी. अच्छा ये बताओ आपका ट्रैवल को लेकर क्या है, मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि मेरा तो देखो फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ. आपने तो किया होगा पहले ट्रैवल, है ना? ट्रैवल तो मैंने किया है, लेकिन अब जैसे आप जैसे मिल रहे हैं, हाँ तो इस तरह का कोई पर्सन मिला नहीं है. आपसे तो मान लीजिए पहली बार मिला हूँ मैं, ठीक है, और बात करके अच्छा लगता है. जैसे आपने कोई बात हमने शेयर की, हाँ हाँ मतलब कि अलग, मतलब एक फ्रेंड वाली फीलिंग आ जाती है. हाँ हाँ. इंटरेस्टिंग बनते हो आप. आपसे मिलकर इतना अच्छा लगे कि आपसे थोड़ा बहुत मैं भी इंस्पायर हुआ हूँ हाँ कि ज़िंदगी में. सच बताऊँ तो आपको, जब आपने ये बात बोली मुझसे कि लाइफ में गोल होना चाहिए, तो वास्तव में गोल होना चाहिए. मेरी लाइफ का कोई गोल नहीं था, लेकिन है अब उस चीज़ को अचीव करना है. भाई ये उसे पूरा करो एंड ठीक है यार. हमारी बहुत तगड़ी तगड़ी दुआएं. बिल्कुल. चलो इंटरव्यू खत्म करते हैं. ये नहीं रुकने वाला भाई. फाइनली वी आर इन पुणे. अभी रात के 2:30 बजने. 2 बजे से पहले ही पहुंच गया था मैं, बट थोड़ा मैं घूमने लग गया बिकॉज दोस्त आ रहे लेने. ये देख के बहुत खुशी होती है कि यार कितने अच्छे सब्सक्राइबर मिले मुझे. कि मुझे शुभम ने बोला कि यार मेरे घर पे रुक जाना जब जब तुम्हारा कंपटीशन है. मतलब ठीक है, मतलब खुशी होती है. और क्या, तो ऐसे सब्सक्राइबर अगर मिले तो अब मुझे लग रहा है कि मतलब जितना भी मैंने काम किया इट इज़ कहता ना कि ठीक है, कुछ तो इन्फ्लुएंस है भाई मेरे कंटेंट का. एंड देखते हैं जब तक आता नहीं है मैं वेट करता हूँ. एंड उसके बाद उसको घर, फिर रेस्ट. ओके, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था रात को 2 बजे पहुँचना, बट ठीक है, कोई नहीं, चलता है. तो अभी शुभम मुझे पिक करने आ गए हैं. हेलो आशीष. शुभम को पता नहीं है कैमरे के सामने कैसे बोलना है. ठीक है, देखते हैं यार. काफ़ी नींद आ रही है एंड रेस्ट करेंगे. अब तो आ ही गया है. अब तो क्या जीत के ही जाएंगे ट्रॉफी. मोटिवेट करने के लिए थैंक्स. तो मैं और आशीष घूम रहे थे इधर मेरी सोसाइटी में, और आशीष की तो हालत ही ख़राब है कल आने के बाद. क्या हो गया आशीष, बता दो आप ही अभी. लूज मोशन हो गया, लूज मोशन. बाप रे बाप, मतलब पुणे सूट नहीं कर रहा सीरियसली. या वो वेदर वगैरह चेंज हो गया ना थोड़ा, इसलिए शायद हुआ होगा. और पुणे में इतनी ठंड तो पहले थी नहीं कभी. आज तो फॉग था सुबह, तो वेदर की वजह से ही मोस्टली होगा. और ट्रैवल तो बहुत किया ना अपनी. तो कल कंपटीशन है एंड अभी हालत ख़राब है, बहुत कमज़ोरी सी लग रही है. बाकी देखते हैं.
जीत के तो आना ही है। अब ट्रॉफी पर नाम ही लिख दिया है आशीष समल, तो क्या करेंगे, ट्रॉफी और किसी को तो दे नहीं सकते। बाप रे बाप, एक तो पहले से हालत ख़राब है, ऊपर से इमोशनल प्रेशर दिया जा रहा है। मेंटल प्रेशर। जीत जाओगे ऐसा कुछ नहीं है, नहीं जीतोगे पर फिर भी भाई यार experience मज़ा के आएगा लिए। यार, जो भी होगा हाँ, एक्सपीरियंस के लिए करेंगे तगड़ा एक्सपीरियंस होने वाला है, हाँ। भले ही लूज मोशन लगे। चल ठीक है। तो इट्स 4th of December, कंपटीशन डे, एंड क्या ही बताऊँ यार, हालत ख़राब है। मतलब ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ के ऐसे लूज मोशन एंड ऑल बहुत वीकनेस आ जाएगी, बट ठीक है कोई नहीं, देखी जाएगी। इतनी दूर तक आए हैं, कुछ तो परफॉर्म करके जाएंगे। तो सी है, कंपटीशन में मिलता है। Born from the same branch and leaves, wild and free, living here in harmony. Don't you see, this is where you want to be. When you leave, the world is never what it seems. If only we could travel back in time, whoa, right where we belong. Maybe we'll never need a reason why, whoa, dancing till the dawn. If only we could travel back in time, whoa, right where we So I hope you guys are ready and ready to kill actually. और जैसे कि मुर्तजा ने बोला कि मॉडरेटर्स का कॉल लास्ट कॉल होगा, and on top of that I'll be reviewing each and everything. Ready? Anurag ready? Ashish ready? Okay, let's start in 3, 2, 1, go! Let's go guys, come on! Give your best! Time check! Time check! 25 seconds to go! About the bar! What are you about the bar? Very nice. Come on Ashish, come on! 15 seconds on the clock. Let's go, man! Let's go! Let's go! Nice! Time's up! Okay, let's go. Starting now. Solo. Okay, Chaman, everybody, let's go. मसलब मैंने स्किप कर दिया बिकॉज मुझे लगा कि यार इट इज़ नॉट वर्थ डूइंग, बिकॉज पहले ही इतना लूज मोशन एंड ऑल हो रखा है, तो पहले ही एग्जॉस्ट हो जाऊंगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है। सो आई स्टार्टेड विद पुलअप्स डायरेक्टली, उसमें भी इतनी वीकनेस लगी, बट फिर भी नो एक्सक्यूजेस, जितना अच्छा परफॉर्म होगा उतना करेंगे। Let's go, come on. तो मुझे अभी भैया की याद आ रही है। आयुष भैया आपने बोला था ना एंजॉय करने के लिए जा, ठीक है, वैसे भी स्ट्रेस देकर कुछ फ़ायदा नहीं है। थैंक यू। Next, Aryan, Anurag, get ready. After him, Chaman and Deepak, please be ready. Come over here and wear your wings, Chaman and Deepak. Chaman and Deepak, come on.
Arship Sheikh, be ready. Three, two, one, and go. और ये सब कातरस वगैरह एरिया ना थोड़ा ऊपर आता है। सो इट्स 5th of December, कंपटीशन ख़त्म हो चुका है एंड बहुत मज़ा आया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला एंड अच्छा कि मैं आ गया बिकॉज अगर किसी भी रीज़न की वजह से अगर मैं ना पाता तो एक होता है ना कि एक कंपटीशन की अवेयरनेस होती है, वो कंपटीशन में आने से ही पता लगती है। चाहे तुम जितना मर्जी प्रिपेयर कर लो, तुम वो अवेयरनेस के लिए कभी प्रिपेयर नहीं कर पाओगे जब तक तुम उस कंपटीशन में आते नहीं हो। चीज़ें स्टार्ट हुई थी मतलब 1 महीना पहले, है ना। 1 महीने पहले मुझे पता लगा कि कंपटीशन है एंड सो प्रिपेयर करते हैं, टिकट बुकिंग ये सब बहुत कुछ चल रहा था, ठीक है। पहली बात कि इनएक्सपीरियंस, ठीक है, वो तो चलो फैक्टर भी नहीं है, वो गलतियों में नहीं आता। तुम मतलब जब भी पता लगा एटलीस्ट मैंने स्टार्ट किया। तो पहली बात, पहला ऑब्स्टेकल वहाँ आया था जब मैं ट्रैवल कर रहा था। पहला ऑब्स्टेकल वहाँ आया था जब मैं ट्रैवल कर रहा था। तो पहली बात, पुणे तक पहुँचने के लिए बहुत ट्रैवल करा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। चंडीगढ़ टू दिल्ली, दिल्ली टू पुणे एंड ट्रेन में बहुत ट्रैवल करा। तो पहली बात, अकेला ट्रैवल करा। तो अकेले ट्रैवल करने से बहुत सारे मतलब नुकसान है कि तुम खाना पीना नहीं देख पाओगे अपना ढंग से, देख सकते हैं बट कहते हैं ना, मैं तो ट्रैवल करने में भी इनएक्सपीरियंस हूँ बिकॉज फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था ऐसे। मतलब इस साइड पुणे साइड में पहली बार आया हूँ, पुणे साइड भी गया, मतलब चंडीगढ़ से बाहर में पहली बार गया हूँ ऐसे अकेले। तो खाने पीने का थोड़ा हो गया, उल्टा सीधा हो गया, उल्टा सीधा भी नहीं बोलूँगा बट ढंग से नहीं हुआ। एंड और एक चीज़ ये थी कि सो नहीं पाया मैं ढंग से, रेस्ट नहीं ले पाया बिकॉज वही अकेला ट्रैवल करोगे तो चीज़ों का भी ध्यान रखना है, लगेज का भी ध्यान रखना है और होता है यार, नींद नहीं हो पाती बिकॉज एक होता है ना कि तुम्हें लगता है कि यार कोई आसपास है नहीं जिस पर ट्रस्ट कर सकते हैं एंड वो चीज़ थोड़ा मतलब इफ़ेक्ट कर गया। और ऊपर से चंडीगढ़, दिल्ली और पुणे मतलब वेदर चेंज हो रहा था। चंडीगढ़ में थोड़ी ठंड थी, दिल्ली में गर्मी एंड पुणे आके ठीक होना चाहिए था बट यहाँ पे आके बारिश वगैरह तो थोड़ा ठंडा हो गया, उस वजह से वही तबीयत ख़राब हो गई। तो गलती वही थी, गलती भी नहीं यार, फिर स्टिल मैं बोलूँगा कि वही इनएक्सपीरियंस की वजह से, ट्रैवल का इनएक्सपीरियंस, स्पोर्ट का इनएक्सपीरियंस, है ना, वो था। और एक और चीज़ थी यार, एक और चीज़ मैंने मेंशन करनी थी कि ये सब चीज़ें अवॉइड हो सकती थी अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चलता। जब मैंने टिकट कराई थी तो टिकट थी अराउंड 30 नवंबर को थी, तो मैं 1 नवंबर को पहुंचने वाला था पुणे। बट ऐसा हुआ कि
वो टिकट थी वो वेटिंग में रह गई एंड वही उसे कैंसिल करना पड़ा बिकॉज वही फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसको रख के। एंड तब क्या हुआ, मैं 2 दिन पहले पुणे पहुंचने वाला था, 2 या 3 दिन पहले पुणे पहुंचने वाला था, बट मैं पहुंचा कह सकते हो 1 दिन पहले या फिर हाँ 1 दिन पहले या फिर 1 से कम दिन पहले, 3 तारीख की रात को पहुंचा मैं। तो 3 तारीख की रात को मतलब 2 के बाद जो नेक्स्ट डे आता है, 3 तारीख की रात को एंड फिर 4 का कंपटीशन था मेरा। वही थोड़ा और रेस्ट मिल जाता, वैसे भी एक दिन का रेस्ट चाहिए था मुझे, बट वही है ना, वो रेस्ट भी चाहिए प्लस तबीयत भी ख़राब होगी। बेड में था मैं पूरा टाइम एंड मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि नहीं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा मैं अब। बहुत वीकनेस थी हद से ज़्यादा। स्टिल इतनी दूर आए हैं तो एटलीस्ट परफॉर्म करके जाना ही था। बाकी एक पॉइंट था कि मैंने गिव अप कर दिया था कि यार ने छोड़ो क्या जाना है। जब मेरी ट्रेन की टिकट पता लगा कि यार वेटिंग में रह गई, अभी कंफर्म नहीं होगी, तो आई वाज लाइक कि यार अब कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन थे बट वो बहुत महंगे थे, तो मैं सोच रहा था कि नहीं यार क्या मतलब पैसे इतना खर्च करके जाना वर्थ इट है कि नहीं है। तो तब मैंने सोच लिया था कि छोड़ो यार नहीं हो पाएगा, इस साल नहीं हो पाएगा। बट फिर मतलब पूरा उस वजह से मैं पूरा दिन परेशान था, मतलब बहुत परेशान था कि कैसे होगा क्या मतलब यहीं तक आए बस ख़त्म। तो अब मैंने शाम को मम्मी को कॉल किया एंड मम्मी ने जैसी सुनी है बात, मम्मी ने 1 सेकंड नहीं लगाया बोलने में कि तो क्या हुआ, पैसे लगा और जा, इतनी दूर तक आया है तो एटलीस्ट करके या। सो वो एक पॉइंट था कि यार थोड़ा अलग से मोटिवेशन मिल गया कि ठीक है यार मम्मी बोल सकती है ऐसा। एंड ठीक है, बहुत सारी गलतियाँ थी, बहुत कुछ सीखा और अगले साल फिर आएंगे, जीत के जाएंगे ऑब्वियसली। सो देखते हैं। अभी मैं शुभम के साथ आ रखा हूँ, वर्कआउट करेंगे थोड़ी देर में, थोड़ा सा छोटा सा वर्कआउट भी नहीं, शुभम को करवाना है थोड़ा बहुत। मैं तो नहीं कर पाऊँगा यार, हालत ख़राब है मेरी। एंड ठीक है, ये ब्लॉग का मेरा मोटिव यही था ये ब्लॉग बनाने का कि एक होता है ना कि कुछ भी हो जाए, जैसी भी सर्कमस्टांसेस हो या फिर जैसे भी ऑब्स्टेकल्स हो, गिव अप नहीं करना है। मतलब मेरे पास इतने ऑप्शंस थे गिव अप करने पे, इतने ऑप्शंस थे गिव अप करने के इस पूरी जर्नी में, बट स्टिल मैंने नहीं किया है कि करना है। जब मैं ट्रेन भी कर रहा था तो कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गया था, बिकॉज़ 1 महीने में ऐसे आके कम्पीट करना तो थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पुश कर दिया था अपनी बॉडी को लिमिट से बाहर, तो बीमार भी पड़ गया था उससे पहले। उसके बाद फिर वही ट्रैवल करने में भी ट्रेनिंग में थोड़ा पॉज आ जाता है, उसके बाद बीमार होना ये वो बहुत कुछ। स्टिल जितना मैंने सोचा था उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया मैंने। जितना मैंने सोचा था कि यार इस कंडीशन में कुछ नहीं होगा, उस कंडीशन में स्क्वाट्स भाई मतलब मज़ा आया था सुन के, मतलब ये सोच के कि इस कंडीशन में भी परफॉर्म कर लिया मैंने स्क्वाट्स। बाकी ठीक है यार, करते हैं वर्कआउट। अभी आज घूमूंगा पुणे अच्छे से, मैं चिल करूँगा ऑफिस में, बनाते हैं ब्लॉग आगे और क्या करेंगे। चलो सी या। हो गया रिकॉर्ड हो गया। ओ बाप रे यार।
तो अभी मैं और शुभम फ्री स्टाइल एंड स्टैटिक गेम देखने आए हैं। आर्यन खन्ना फेवरेट। हाँ, आर्यन खन्ना का फेवरेट है ये। अच्छा, ये रेस्टोरेंट। ऐसा रेस्टोरेंट? हाँ, आर्यन खन्ना का फेवरेट है। तो मैं ऑलमोस्ट घर पहुंच चुका हूँ, पंचकुला। ओके, मज़ा आया यार, बहुत मज़ा आया ब्लॉग बना के एंड पुणे घूम के अकेले ट्रैवल करके। थक गया हूँ, बैंड बज गई है। इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अब से एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है मेरी, ठीक है, स्ट्रीट लिफ्टिंग की। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।